नमस्कार, मैं हूँ विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव संवाद। इस समय हम बस्ती जिले के रामनगर रेंज में हैं और ये मेहनिया का इलाका है, मेहनिया गांव है। कल यहाँ पर तेंदुए के हमले में एक बुजुर्ग की मौत हुई थी, 60 वर्षीय। आज हम यहाँ पर तमाम सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उसके बाद उस मौत के बाद लगातार वन विभाग के लोग यहाँ पर पहुंचे थे, तमाम सारे अधिकारी पहुंचे थे, पुलिस और प्रशासन के लोग पहुंचे थे और घंटे 2 घंटे रुकने के बाद लोग वापस चले गए थे। अधिकारियों का ये कहना था कि 24 घंटे यहाँ पर काम्बिंग होगी, जिससे कि जो गांव के लोगों में दहशत है उसको खत्म किया जा सके और जो जिस जानवर के हमले में मौत हुई है उसको पकड़ा जा सके। लेकिन आज सुबह तमाम सारे रेंज अफसर और तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे थे। कुछ घंटे यहाँ पर औपचारिकता पूरी की गई, आसपास घूम करके फिर लोग चले गए हैं। अब स्थिति यह है कि हमले में मौत के बाद यहाँ के तमाम सारे कॉलेज और स्कूल बंद हैं, जैसा अभी तमाम लोगों ने हमको बताया, और पूरे क्षेत्र के लोग दहशत में हैं। कल पूरी रात लोग, जो लोग बाहर सोते थे वो सब अंदर सो रहे थे। लोगों को अपने जानवरों की सुरक्षा को लेकर चिंता है, खास करके छोटे बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता है। इंटर कॉलेज तमाम सारे स्कूल बंद चल रहे हैं। हम यहाँ पर तमाम सारे गांव के लोग हैं, बात करेंगे कि इन लोगों की क्या मांग है, क्या डिमांड है अब, और कैसे ये लोग पूरा इस तरीके से जो समय बिता रहे हैं दहशत में, उसका निस्तारण कैसे होगा। जो वन विभाग के लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, उनसे इन लोगों की क्या मांग है। क्या नाम है आपका? सर एजाज अहमद खान। तो एजाज जी, क्या मांग आप लोगों की वन विभाग से है? कल से जिस तरीके से घटना हुई, घटना के बाद वन विभाग के लोग पहुंचे, अब तक जो कार्रवाई हुई है, जो जांच हुई, उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं है? क्या मांग कर रहे हैं? नहीं सर, हम संतुष्ट नहीं हैं, चूंकि यहाँ काम भी कराया जाए और वहाँ पे जो है ड्रोन कैमरा चलाया जाए। चूंकि हमारे क्षेत्र में मैं ग्राम सभा का प्रधान भी हूँ। पूरे क्षेत्र में भय का माहौल पैदा हुआ। जितने हमारे यहाँ इंटर कॉलेज, प्राथमिक विद्यालय जो भी थे, छोटे बड़े सभी कॉलेज इस समय बंद हैं। और सब अपने वो क्या नाम है, जानवर का पालन पोषण करने के लिए वो लोग बाहर घास भूसा लाते थे, या मतलब बकरियां चराने जाते थे, अपने जानवरों को चराने जाते थे। सब लोग घर में कैद हो चुके हैं, बाहर कोई बच्चे को भेज नहीं रहा। जो भी जा रहा है, दो चार लोग मतलब टोली बना के जा रहे हैं। भय का माहौल पैदा हो गया है और हमारा सरकार से मांग है और रेंज वाले से कि तत्काल जो है यहाँ ड्रोन कैमरा चलाया जाए और इसको नजरअंदाज न किया जाए, क्योंकि हमारे गांव से भय का माहौल खत्म हो। आज यहाँ जो रेंजर है सोनल वर्मा, वो आई थी, उनसे आपकी क्या बातचीत हुई? सोनल वर्मा से हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि जो है प्रधान जी, आप गांव में जो दहशत का माहौल है उसको खत्म करवाइए। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो पद चिन्ह मिला है उस तरीके से जो गांव वाले देखे हैं और सभी लोग जो भी मीडिया वाले आए, उस पद चिन्ह से लगता है कि यहाँ वो तेंदुए का ही वो पद चिन्ह है। क्योंकि वो प्रशासन जो है छिपा रही है और हमारे गाँव में एक जगह कैट फिश का भी वो देखा गया। रात में कई लोग देखे हैं और पूरा गांव सहमा हुआ है। कई पूरे पे लोग देखे हैं उसको। लेकिन जो कैट फिशर है वो अलग चीज है, लेकिन ये जो जो वार किया है, जिस तरीके से वार किया है, वो घाव बनाया था मनोवर को, हुसैन को, वो 100% गारंटी साथ कहा जा सकता है कि तेंदुआ ही था। मतलब वन विभाग ये मान रहा है कि तेंदुआ है, लेकिन वो सार्वजनिक नहीं कर रहा। हाँ, सार्वजनिक नहीं कर रहा, चूंकि हमारे बस्ती जिले से सटे हुए 500 मीटर पे गोंडा जिला का बॉर्डर पड़ जा रहा है। वो मैडम जी हमसे कही कि उधर अपने बॉर्डर की तरफ गई थी और उधर हमारा रेंज, वहाँ हमारा खत्म हो जा रहा है बॉर्डर, उधर गोंडा पड़ रहा है। तो हमारा शासन प्रशासन मांग है गोंडा जिले के रेंज वहाँ भी बढ़ाया जाए और ड्रोन कैमरा से कम 8-10 किलोमीटर के वो उसका सर्वे कराया जाए और किसी तरीके से वन विभाग उसको पकड़े और सबका दहशत खत्म हो। देखिए, ये ग्राम प्रधान यहाँ के हैं और इनकी ये मांग है कि हम और लोगों से बात करेंगे कि यहाँ पर जो 10 किलोमीटर का एरिया है, क्योंकि विभाग का ये कहना है कि 500 मीटर के बाद गोंडा, जो गोंडे जिले का रेंज है, वो शुरू हो जाता है। लेकिन ये अगर कामिंग कराई जाए और पूरे एरिया को कवर किया जाए तो निश्चित तौर पर जो है उसको पकड़ा जा सकता है। और ग्राम प्रधान का ये साफ तौर पर ये मांग है कि पूरी कामिंग करा करके, और जो डर तभी खत्म होगा लोगों का जब वो जानवर पकड़ा जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरवर हुसैन है और मैं मृतक का छोटा पुत्र हूँ। मैं हमारे साथ जो सरवर हुसैन जी हैं, आप, आपके पिताजी के ऊपर कल हमला हुआ था जानवर है और आपके पिताजी की ही मौत हुई है। क्या आप, जैसे आप, पहली बात तो आपके साथ पूरी संवेदना हमारी है जो हादसा हुआ है, तो क्या मांग करेंगे जिससे जो दहशत है और खास करके जो आपके पिताजी के साथ जो हादसा हुआ है, तो और किसी के साथ ये हादसा ना हो? जी, जिस तरीके से प्रशासन का रवैया रहा है उससे ये स्पष्ट होता है कि प्रशासन के द्वारा इसको छिपाने की कोशिश की जा रही है और मेरे ऊपर दर्द गुजरा गुजरा है तो मैं इसको बेहतर तरीके से समझ पा रहा हूँ। प्रशासन के द्वारा, उनकी ही टीम के कुछ लोगों के द्वारा ऐसा माना गया कि ये जो है तेंदुए का पदचिन्ह है, लेकिन और लोगों के द्वारा इसको छिपाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर जनहित को ध्यान में ना देते हुए उसको छिपाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि आसपास के जितने भी विद्यालय हैं उसको बंद कर दिया गया है। पूरा भय भय का माहौल है और आश्वासन भी दिया गया था कि यहाँ पर जो है टीमें जो है गश्त करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। मेरी मांग ये है कि ड्रोन से निगरानी की जाए। दूसरी बात,
जो भी जिसने भी अटैक किया, जो भी जानवर था, उसको जो है जल्द से जल्द फाइंड आउट करने की कोशिश की जाए ताकि यहाँ पर तसल्ली हो सके। अच्छा, कल क्या पूरा घटनाक्रम क्या था जो आपको जानकारी मिली? कहाँ से कब गए थे, घर से निकले थे? उसके बाद क्या जानकारी मिली? फिर आप लोग कैसे वहाँ पे पहुँचे, उसके बारे में बताइए। देखिए, जहाँ तक ये इस बात का सवाल है, तो सबसे पहले मैं जो है टीचिंग प्रोफेशन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। तो मेरे पास फैमिली मेंबर से फ़ोन गया कि भाई पिताजी के साथ ऐसा इंसिडेंट हो गया है। तो यहाँ पर आने के बाद पता चला कि वो जो है जुमे की नमाज़ अदा करने के लिए तकरीबन 11:30 बजे के करीब वो घर से प्रस्थान किए हैं, और रास्ते में जाते ही समय मस्जिद से लगभग 100 मीटर की दूरी पर और गन्ने के खेत से जो है अटैक कर देता है तेंदुआ, और उनको जो है खींच के खेत में लेकर चला जाता है। काफ़ी ब्लीडिंग होती है। उसके बाद हम लोग काफ़ी समय के बाद, अप्रॉक्स जो है 2 आवर्स के बाद हम लोग पता पाते हैं, तो वहाँ पहुँचते हैं, और उसके बाद तब तक वो जो है डेड हो चुके होते हैं। फिर उसके बाद जो है प्रशासन की टीमें यहाँ पर जो है पहुँचती हैं, लेकिन उनका जो रवैया है वो बहुत ही सम्मानजनक नहीं होता है। एक तरीके से केवल कोटा पूर्ति वो लोग करने का काम कर रहे हैं। नहीं, जैसे यहाँ पर रेंजर आए थे, डीएफओ आए थे, पुलिस के सीओ थे, इंस्पेक्टर थे, सारे लोग थे, तो उनसे आपकी क्या बातचीत हुई? आखिर आपकी तरफ से क्या लगातार बात की गई? और जैसे आप कह रहे हैं कि उनका रवैया ठीक नहीं था, तो कौन सी ऐसी बात आपको लगी कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए था? और अब वो किस चीज़ पे लापरवाही बरती गई, वन विभाग के द्वारा या स्थानीय पुलिस प्रशासन? देखिए, वन विभाग की यदि हम बात करें, तो वन विभाग के द्वारा लापरवाही आज के कुछ समय पहले इसका जो उत्थान है वो टिनिच से हुआ है। टिनिच में जब इसको देखा गया था, तो वहाँ पर घेराबंदी करके इसको पकड़ना था, लेकिन वहाँ पर लापरवाही बरती गई, और उसके बाद वो वहाँ से प्रस्थान करके यहाँ पर आया और मेरे डैड के ऊपर हमला किया और उनको जो है मौत के घाट उतार दिया। तो इससे तो स्पष्ट होता है कि ये प्रशासन की लापरवाही है। दूसरी बात, जब यहाँ पर हमारे घर पर वो लोग प्रस्थान किए, तो यहाँ पर जब वो आए हैं, उसके बाद आने के बाद उनका जो रवैया था, उसको जो है मैटर को बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ नहीं लिया उन्होंने। उन्होंने बहुत ही मैटर को हल्के में लिया, सीधा उसको जो है डायरेक्ट बोलने लगे कि इसको जो है डॉक्यूमेंटेशन के लिए ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। सांत्वना देने की पूरी तरीके से कोशिश नहीं की गई। दूसरी बात यह है कि उसको जो मैटर को सही से समझने की कोशिश नहीं की गई, उसको छिपाने का कोशिश किया जा रहा है आज भी। मतलब जो घटना की जो गंभीरता थी, उसको लोग नहीं समझे, और जो एक मानवीय पक्ष है, उस पर लापरवाही बरती गई, जो संवेदना की बात। जी, यहाँ तक कि उन्हीं के टीम का एक व्यक्ति ऐसा कह रहा है कि मैंने उसको जो है जो घाव है दिखाया, पूरे गले में कई जगह घाव है, और उसकी जो डेप्थ है काफ़ी ज़्यादा है। उसके द्वारा ये भी कहा गया कि इनकी जो मृत्यु है वो हार्ट अटैक से हुई है। लेकिन कोई भी नॉर्मल पर्सन अगर उसको देखेगा, तो उससे स्पष्ट हो जाएगा कि ये जो इंसिडेंट हुआ है, इसके पीछे जो है घातक किसी जानवर का हमला है। तो इसको जो है इस तरीके से तोड़-मरोड़ के इन लोगों के द्वारा पेश करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, कुछ लोगों के द्वारा ये भी चर्चा की जा रही थी कि किस तरीके कोई घटना भी हो सकती है, इस पर आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, ये आस-पास का जो क्षेत्र है पूरे तरीके से भयभीत है। यहाँ तक कि जो लोग बरामदे में अपने सोया करते थे, आज का ये दौर चल रहा है पिछले कल रात्रि से, कि वो लोग कमरे में बंद हो चुके हैं। अपने बच्चों को बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं। यहाँ आस-पास की जो संस्थान है उसको पूरे तरीके से क्लोज़ कर दिया गया। पठन-पाठन का कार्य पूरे तरीके से ध्वस्त हो चुका है, लेकिन प्रशासन इसको गंभीरता से नहीं ले रहा है। तो ये देखिए, जो आप कल जिनकी तेंदुए के हमले में जिनकी मौत हुई है, उनके बेटे थे सरवर, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा लगातार उदासीनता और लापरवाही बरती जा रही है। और अब चूंकि घटना के लगभग 24 घंटे बीतने वाले हैं, उसके बाद भी जो वन विभाग की जिम्मेदारी है, जिस तरीके से सर्च ऑपरेशन चलना चाहिए, ड्रोन कैमरे से निगरानी होनी चाहिए, और अब विभाग ये कह रहा है, जो यहाँ की रेंजर है सोनल वर्मा, उन्होंने कहा कि चूंकि 500 मीटर के बाद जो है कुछ और बात करना चाहेंगे। जी, सोनल वर्मा की आप बात कर रहे हैं, तो उनसे जब पूछा गया कि जब टिनिच में ये मैटर हुआ था, तो उन्होंने तुरंत उसको दबाने की कोशिश की। क्योंकि अगर उसी समय वो अवेयरनेस के साथ वहाँ पर अगर पेश आए होते, तो शायद उसको वहीं पर कैप्चर कर लिया गया होता, और आज ये जो इंसिडेंट मेरे साथ घटित हुआ है, मेरे पापा की डेथ हुई है, शायद ये देखने को नहीं मिलता। अभी भी उसको जो है पकड़ा नहीं गया है, तो आने वाले समय में किसी और को भी वो कैप्चर कर सकता है, उसको मौत के घाट उतार सकता है, लेकिन प्रशासन इसको गंभीरता से नहीं ले रहा है। आज सुबह तमाम सारे अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे और जिले की तमाम सारी टीम पहुंची थी, तो क्या कुछ आज कार्रवाई हुई? जी बिल्कुल, केवल कोटा पूर्ति है। ये बताइए, जब कल के डेट में इंसिडेंट हुआ है, तो आज क्या वो जानवर यहाँ पर बैठा रहेगा? उसको अगर कैप्चर करने की बात थी, तो तत्काल प्रभाव से टीमों को बुलाया जाना चाहिए था, उसकी घेराबंदी की जानी चाहिए थी, उसके बाद ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाती, उसके हलचल पर रिकॉर्डिंग पूरे तरीके से की जाती, उसके बाद उसको कैप्चर करने की कोशिश की जाती, लेकिन केवल कोटा पूर्ति की जा रही है और कुछ भी नहीं। तो देखिए, परिवार का साफ तौर पर कहना है कि अगर टिनिच में जब सोमवार की रात को उसकी आमद हो गई थी, और मंगलवार की सुबह मीडिया के माध्यम से और पीटीसी लाइव ने भी लगातार कवरेज किया था और विभाग को आगाह किया था कि अगर इस पे तत्काल कोई कार्रवाई नहीं होती है, तत्काल घेराबंदी करके इसकी रिकवरी नहीं की जाती है, तो कोई हादसा हो सकता है। लेकिन वन विभाग की लापरवाही के चलते हादसा वही हुआ, और कल एक वृद्ध की उस जान चली गई। उसके बाद जब ये घटना हो गई, तो तमाम सारे आला अधिकारी पहुंचे, और उसके बाद कल रात को भी कोरम पूरा किया गया। और आज जैसा कि बता रहे हैं परिवार के लोग सीधी तौर पे कि सारे अधिकारी पहुंचे थे, इसमें 2-3 रेंजर पहुंचे थे, और तमाम सारे गार्ड पहुंचे थे, सेक्टर प्रभारी पहुंचे थे, बीट प्रभारी पहुंचे थे। लेकिन आसपास घूम करके धान के खेत में और मेड़बंदी करके कुछ ग्रामीणों से बात करके दोबारा सब अपने अपने दफ्तर में चले गए। यहाँ 2-3 कर्मचारियों को छोड़ दिया गया है कि अगर ग्रामीणों की तरफ से कोई आपत्ति दर्ज कराई जाए, तो कम से कम वो उनको संभाल सके। कुछ और लोग हमारे साथ है, बात करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हमीदुल्लाह कासमी है।
क्या बात जो पूरी घटना हुई है उसके बाद क्या जैसे गांव के लोग दहशत में हैं, प्रशासन से, वन विभाग से क्या मांग करेंगे आप? जो घटना हुई है सर, ये बहुत दर्दनाक घटना है। इससे पूरे हमारे ग्राम सभा में डर का माहौल पैदा है और प्रशासन से यही मांग किया जा रहा है कि कल जिस तरीके से घटना हुआ, अगर प्रशासन कल आई और एकजुटता दिखाते हुए और संवेदनशील दिखाते हुए काम करती तो कल ही उसको पकड़ा जा सकता था। लेकिन यहाँ आकर के खाना पूरी करके वो खेत और जो है गन्ने का खेत देख करके अपना वापस चली गई और आकर के इधर उधर काम करके अपना चली गई। अगर वो चाहते तो कल पकड़ा जा सकता था, लेकिन बिल्कुल इंतहाई दर्जे की जो है कमी की बात है कि लापरवाही जो है वन विभाग वालों ने और इसी तरीके से और जो अधिकारी आए वन जो है लापरवाही के साथ काम लिया है। इस पर मेरा कहना है कि किसी जो है जरूरी हद तक ये काम किया जाए कि ड्रोन कैमरा से उसकी निगरानी कराई जाए और आला अधिकारी यहाँ पहुंच करके किसी न किसी हद तक उसको पकड़ने की कोशिश की जाए, वरना पूरा गांव पूरा ग्राम सभा डर का माहौल पैदा हुआ है, कहीं निकलना लोगों का मुश्किल हो रहा है। इसलिए मैं प्रशासन से मांग करूंगा कि जितना जल्दी हो सके उसके बारे में उसको पकड़ा जाए और उसको कैद किया जाए। अच्छा, इससे पहले इस तरीके की घटना कभी क्षेत्र में आपको सुनाई दी हो, कभी हुई हो? नहीं, इससे पहले कभी मेरी इतनी उम्र हो गई, 40-42 साल का मैं हूँ, लेकिन इससे पहले कभी इस तरह की कोई घटना नहीं सुनाई दिया कि इस तरह कोई मामला हुआ हो। विभाग के लोग लगातार इस बात को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये तेंदुआ नहीं कोई और जानवर है, इस पर क्या कहेंगे? विभाग की तरफ से इस बात को तो यकीनी दर्जे में छुपाया जा रहा है। हालांकि विभाग ही में से कुछ लोगों ने यहाँ आकर के देखा और कहा कि ये तेंदुआ ही है, लेकिन चूंकि लापरवाही ऐसी है कि वो अपने आप को छुपाने के चक्कर में बात को ओपन नहीं कर रहे हैं और ना कह रहे हैं, ना स्पष्ट कर रहे हैं कि ये तेंदुआ है। लेकिन जितने जानकार लोग और लोगों ने देखा या उसका जो निशान मिला उससे पता चल रहा है कि डायरेक्ट तेंदुआ है। और जिम्मेदारी बनती है सरकार की और यहाँ वन विभाग वालों की, जो यहाँ के रेंजर हैं जो भी हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि 24 घंटे से ज्यादा का टाइम बीतने जा रहा है और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है कि उनको पकड़ा जाए या उस पर कोई निगरानी की जाए। गन्ने में कोई नहीं घुसने के लिए तैयार है, क्या इनको जो है किस तरीके से इनसे बात किया जाए? इनकी जिम्मेदारी थी कि गन्ने में खेत में घुस करके और पूरी बाकायदा निगरानी करते, लेकिन खुद ही ये डरे हुए हैं, गन्ने में घुसने के लिए तैयार नहीं, उसको देखने के लिए तैयार नहीं है और आकर के यहाँ बातें बना रहे हैं। तो मेरी सरकार से मांग है कि जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए और वन विभाग की टीम मुस्तैदी के साथ लग करके उसकी तलाशी करे, हर हाल में करे, वरना पूरा गांव पूरा ग्राम सभा डरा हुआ है। बच्चों का निकलना मुश्किल हो रहा, बड़ों का निकलना मुश्किल हो रहा, लोग साइकिल से चलना जो है भारी हो रहे और पेड़ों और जो पौधों की तरफ लोग देख करके निकलने, कहीं ऊपर से तो नहीं हमला आ जाए, इस तरीके से जो है डर लोगों के दिलों में बसा हुआ। तो इसको खत्म करने की सरकार की जिम्मेदारी है और वन विभाग की जिम्मेदारी है। खासतौर से हमारे जो इलाके के जो है थाना प्रभारी हैं या जो है पुलिस चौकी के लोग हैं, इनकी भी जिम्मेदारी है कि पूरी दिन निगरानी रखेंगे। मेरी यही मांग है उनसे। तो देखिए, गांव वालों की नाराजगी आप साफ तौर पर देख सकते हैं और होनी भी चाहिए। जिस तरीके से कल घटना हुई है और एक जान चली गई है, लगातार 4 दिनों से ये बात चर्चा में चल रही थी कि तेंदुए की आमद हुई है और उस पर गंभीरता विभाग के द्वारा लगातार नहीं दिखाई गई। अगर वो गंभीरता दिखाई गई होती और टिनिच क्षेत्र में, जो इसी थाना क्षेत्र का गांव है टिनिच में साड़ी कल्प, वहां पर प्रेम कुमार चौधरी उसके आई विटनेस हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं, उन्होंने देखा कि 20 कदम की दूरी पर तेंदुआ खड़ा हुआ है, लेकिन उनके हाथ में संयोग ऐसा था कि उनके हाथ में टार्च था और वो टार्च तब तक जलाए रखे जब तक तेंदुआ वहां से आगे नहीं बढ़ गया था। और अगर उस समय विभाग गंभीर हुआ होता तो निश्चित तौर पर उसको पकड़ लिया गया होता और इस तरीके की घटना यहाँ पर नहीं होती। क्या मांग करेंगे आप प्रशासन से इस घटना के बाद? प्रशासन से तो मेरी यही मांग है कि जल्दी से जल्दी वन विभाग की इस क्षेत्र में 1-2 चौकियां लगाई जाए, लगातार ड्रोन से जो है निरीक्षण कराया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में और भी घटनाएं घटेंगी। तो प्रशासन की बहुत घोर लापरवाही है, ये बहुत ही निंदनीय है। और वन विभाग तो सो रहा है एकदम ही, जब गन्ना बाहुल क्षेत्र है, यहाँ का भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि आए दिन कोई घटना घट सकती है, तो निश्चित रूप से उनको कम्बिनिंग बहुत अच्छी तरीके से करनी चाहिए जो है। ये भौगोलिक स्थिति है, गन्ने के क्षेत्र है, इस तरीके से बात तो लंबा आपका जीवन है। इससे पहले इस तरीके की घटना सुनने में आई हो जिस तरीके से लापरवाही की जा रही है, उस पर क्या कहें? जी, लापरवाही तो हो ही रही है। इसके पहले बहुत सी घटनाएँ हुई, जैसा कि अभी ट्रिच में हुआ है 2-4 दिन पहले ही। उसके बाद यहाँ हुआ है और 24 घंटे हो गए, अभी तक उसका कोई निराकरण नहीं हुआ। ड्रोन कैमरे आज का संचालन करके उसको देख के निगरानी विशेष रूप से होनी चाहिए थी, जो कि लापरवाही ही मानी जा रही। मैं तो आया हूँ यहाँ शोक संवेदना में शामिल होने के लिए, लेकिन देख रहा हूँ जैसी स्थिति है, अब तक शायद कोई अभी तक यहाँ तक, जैसा आप पूछे भाई उनके लड़के से, इस तरह की दिक्कत हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दूसरा उसका यानी दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मेन सब लोग प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि हाँ वो वास्तव में यानी उससे तेंदुए का ही पग चिन्ह है, लेकिन उस पर भी नहीं ध्यान दिए। टीम जो आई वन विभाग की, वो भी नहीं, उस पर लापरवाही करते हुए कोई काम नहीं किया। इसलिए अपील है कि जल्द से जल्द इसका निराकरण करें, ड्रोन कैमरे आज का संचालन करके उसको
निराकरण, ताकि यहाँ से जो भय व्याप्त है, शिक्षण संस्थाएं आज बंद है, उसका निराकरण हो सके और सब सुरक्षित हो सके, अपने आप को सुरक्षित हो सके। तो देखिए, तेंदुए के हमले में एक व्यक्ति की मौत के बाद लगातार पूरे क्षेत्र में जो शिक्षण संस्थान है वो बंद हैं। पूरे गांव के लोगों में भय का माहौल है। लोग टोली बना करके, समूह बना करके वो खेतों में जा रहे हैं और तमाम अपने जरूरी काम निपटा रहे हैं। तमाम सारे लोगों से हमने बात की, सबका साफ तौर पर यह कहना है कि वन विभाग भी इस बात को मान रहा है कि तेंदुए के हमले में मौत हुई, लेकिन वो सार्वजनिक तौर से मानने को तैयार नहीं है। और जिस तरीके से यहाँ पर सर्च अभियान चला करके उसको पकड़ने के लिए प्रयास करना चाहिए, उसको लेकर के बस्ती का वन विभाग और जिला प्रशासन गंभीर नहीं है। सिर्फ कोरम पूरा करने के लिए और फोटोबाजी के लिए अधिकारी आ रहे हैं और यहाँ से चले जा रहे हैं। लेकिन जो गांव की स्थिति है, देखिए अभी हमने प्रधान से बात की और जो मृतक हैं उनके पुत्र हैं उनसे हमने बात की। उन्होंने साफ तौर पर अपना दुख जाहिर किया और जिस तरीके से जो लापरवाही बरती जा रही है अब तक, वो किसी न किसी बड़ी घटना की ओर इशारा कर रहा है। लेकिन अभी सारे लोगों को इंतजार है कि वन विभाग के लोग जागेंगे, अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और सर्च ऑपरेशन चला करके बाकायदा ड्रोन कैमरे से निगरानी करके उसको पकड़ेंगे, जिससे कि और लोगों की जान जोखिम न आए। बस्ती से विवेक कुमार मिश्र।